रात के अंधेरे में घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी छाया सरक रही थी। उसके पैरों की आहट धीमी थी, लेकिन उसके होने का एहसास हवा भी कर सकती थी। उसके शरीर से खून रिस रहा था, मगर वह जख्म कभी भरते नहीं थे। यह कोई आम आदमी नहीं था। यह था अश्वत्थामा, वही योद्धा जिसे श्रीकृष्ण के श्राप ने अमर बना दिया था। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, तो भगवान श्रीकृष्ण ने उसे एक भयानक श्राप दिया। तू अमर रहेगा, परंतु किसी भी मनुष्य से संवाद नहीं कर सकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू युगों तक इस धरती पर भटकता रहेगा, जब तक सृष्टि का अंत नहीं हो जाता। कहते हैं उसी दिन से अश्वत्थामा भटक रहा है, अदृश्य होकर, लेकिन कभी कभी किसी को दिख जाता है। पहली जगह मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर स्थित मंदिरों में कुछ साधु दावा करते हैं कि हर रात एक अजनबी व्यक्ति वहां आता है। उसकी लंबी कदकाठी, माथे पर एक अजीब सा घाव और अजीबोगरीब वेशभूषा देखकर लोग डर जाते हैं। वह किसी से बात नहीं करता, बस पूजा करता है और लुप्त हो जाता है। एक साधु ने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह आदमी आया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, और जब मैंने उससे कुछ पूछा तो वह अचानक गायब हो गया। दूसरी जगह उत्तराखंड के कुछ पुराने किलों में रात को गूंजती चीखें और किसी के चलने की आहटें सुनाई देती हैं। कहते हैं एक बार कुछ खोजी पत्रकार वहां गए थे। उनमें से एक ने दावा किया कि उन्होंने एक अजीब सी आकृति को चलते देखा, बिल्कुल किसी प्राचीन योद्धा के जैसे, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उन्होंने उसका पीछा करने की कोशिश की, वह अंधेरे में विलीन हो गया। तीसरी जगह महाराष्ट्र के घने जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासी कहते हैं कि उन्होंने एक साधु को देखा जो हजारों साल पुरानी संस्कृत बोलता था। उसके माथे पर एक घाव था जो हमेशा खुला रहता था। जब किसी ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वह हूँ जो अमर है, जिसे सजा मिली है मगर मुक्ति नहीं। क्या अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच है? कोई उसे भटकता हुआ योगी कहता है, कोई उसे श्रापित आत्मा। मगर सच्चाई ये है कि उसकी कहानियां सदियों से लोगों को डराती और रोमांचित करती आ रही हैं। क्या वह सच में कहीं जंगलों में, किसी गुफा में, किसी मंदिर के पास अकेला बैठा होगा, अपने अपराधों की सजा भुगतते हुए? या फिर वह हमें देख रहा होगा लेकिन हम उसे नहीं देख सकते?